हाउ डू यू नो दैट यू आर रिच? आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये कैसे तय किया जा सकता है? इसके मानक क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं? इसका ना, इस क्वेश्चन का एक देयर वाज अ ब्यूटीफुल आंसर एंड दैट वाज गिवन बाय मिस्टर अवधेश सिंह। वो आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, आईआईटी बीएचयू जिसे बोलते हैं आजकल, उसके एक्स स्टूडेंट रहे हैं। और वो अपनी बात करते हुए कहते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और वो प्रोफेसर थे, उनका नाम था दास तालुकदार। वो हमें एक चीज का बड़ा प्यारा आंसर देते हैं। वंस दास तालुकदार हैज आस्क्ड व्हाट इज जीरो, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज इंफिनिटी, और थर्ड क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कैन जीरो एंड इंफिनिटी बी सेम? तो हम स्टूडेंट सभी यही सोच रहे हैं कि यार जीरो मीन्स नथिंग, infinity means a number greater than any countable number, greater than any countable number, and zero and infinity are exactly opposite because zero is nothing, infinity is a number greater than any countable number, so zero and infinity is nothing, they are exactly opposite and they can never be same. उसके बाद दास तालुकदार जो हमारे टीचर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो हमारी बात को काटते थे, ही काउंटर्स, कहते अच्छा इन्फिनिटी आप ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा सोच के देखो, आपने कहा है नंबर विच इज ग्रेटर देन एनी काउंटेबल नंबर, कहते हाउ कैन देयर बी एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन एनी काउंटेबल नंबर? इफ इट इज काउंटेबल देन उससे थोड़ा सा बड़ा भी तो काउंटेबल होगा, देन हाउ कैन बी ए नंबर ग्रेटर देन एनी काउंटेबल नंबर? दैट मीन्स, और उस टाइम हम एकदम से चुप हो जाते थे यार, यस, एंड वी वर हैविंग नो आंसर. He then explained the concept of infinity in a very interesting way, which I remember even after more than 20 years. He said, imagine that there is an illiterate shepherd. एक वो गऊ चराने वाला गरड़िया, अगर उसके पास 20 गऊ हैं, 20 बकरियां या 20 भेड़ें हैं, कोई भी एक चीज मान ले, 20 बकरियां हैं उसके पास, अरे उसे 20 तक की गिनती आती है, उससे ज्यादा नहीं आती. अब सोच के देखो, अगर उसे 20 तक गिनती आती है, अगर हमने पूछा 20 तक और उसके पास बकरियां हैं 14, तो मैं उसे पूछूंगा भाई कितनी भेड़े, कितनी बकरियां, तो वो बोलेगी 14. अगर उसके पास 19 है, भाई कितनी बकरियां, 19. अगर उसके पास 6 हैं, भाई कितनी बकरियां, वो बोलेगा 6. पर अगर उसके पास 20 से बहुत ज्यादा है, तो वो क्या आंसर देगा? बहुत सारी. अगर उससे पूछा हाँ भाई कितनी बकरियां, बहुत सारी, क्योंकि उसे पता 20 से बहुत ज्यादा, और कितनी है क्योंकि उसे गिनती नहीं आती, तो 20 से बहुत ज्यादा, टू मैनी. ही देन एक्सप्लेन्ड फर्दर, कहते इन साइंस इन्फिनिटी मींस टू मैनी एंड नॉट अनकाउंटेबल. ये अनकाउंटेबल नहीं है, इट्स टू मैनी. एंड इन द सेम वे जीरो मींस टू लेस. इट डजंट मीन इट इज नथिंग, इट इज टू लेस. एग्जांपल देता हूं मैं इसकी. ही सेड, इफ वी टेक द डायमीटर ऑफ द अर्थ as compared to distance between earth and sun, so diameter of the earth will be 0 because it is very less than the distance between earth and the sun. पर अगर मैं एक मकई का दाना लूं और उसके कंपैरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं, तो मकई के दाने से रेडियस और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा? इट विल बी इंफिनिटी, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग इट विद मकई का दाना, एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मच मोर देन दैट मकई का दाना. But diameter of earth is much less than the distance between earth and the sun. So distance between earth and sun के सामने वो क्या हो गया? It's too less, almost zero. मकई के दाने के सामने वो क्या हो गया? It's too big, almost infinite size. The relationship between richness and poverty is also like infinity and zero. It is exactly similar to the relation between. It all depends upon the scale of comparison with your wants. अगर मेरी इनकम मेरी इच्छाओं से ज्यादा है तो मैं रिच हूं. मेरी इच्छाएं हैं और इनकम उससे ज्यादा है तो मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं. अगर मेरी इच्छाएं ज्यादा हैं पर इनकम कम है तो मैं गरीब हूं. आई कंसिडर माई सेल्फ रिच बिकॉज माई वॉन्ट्स आर फार लेस देन माई इनकम. इनकम ज्यादा है और मेरी इच्छाएं कम है तो मैं अमीर हो गया. आई हैव बिकम रिच
not so much acquiring the lots of money, rather by progressively reducing my wants. अगर कोई अपनी wants कम करता रहे, जरूरतें कम करता रहे अपनी इनकम के हिसाब से, तो वो अमीर, और जिसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं अपनी इनकम के हिसाब से, वो गरीब। अगर हम अपनी जरूरतें ही कंट्रोल में करते रहें, अपनी जरूरतें कम करते रहें, अपनी वॉन्ट्स को कंट्रोल में रखें, हर बंदा, हर इंसान अमीर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अमीरी और गरीबी। ऑल द बेस्ट।